ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं। नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम तमोगणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जय नमोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुद्धयतात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान आचार्य महान रचना अपने सामने विराजमान है। किस तरह से यह जीव राग द्वेष आदि को छोड़े, शरीर आदि में ममत्व बुद्धि छोड़े, कर्ता बुद्धि छोड़े, किस तरह से। तो निरंतर भेद विज्ञान के माध्यम से यह पॉसिबल है। भेद विज्ञान में तू मैं की पहचान और तू की पहचान, दोनों की पहचान करके यह जीव अपना कल्याण आगे बढ़ा सकता है और भेद विज्ञान की पराकाष्ठा से ही वो अपना कल्याण पूरा कर सकता है, बाकी अन्यथा वो पूरा कर सकता नहीं है। ठीक है, अपना 40 नंबर की गाथा कल पूर्ण हुई थी, विशेष स्पष्टीकरण भी पढ़ लिया था हमने बहुत सारा। तो यह क्या कहते हैं यहाँ पर विशेष स्पष्टीकरण में, देखो, चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता जानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भावना में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वितरागी आनंद का अनुभव होता है। क्या कहा कि अपने स्वभाव की, अपने वस्तु की महत्ता, अपने चीज की महत्ता आगे लाने से जो मेरे से बाहर है, मेरे से बाहर है, वो बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता हो जाती है। मुख्य गौण है ना, तो मुख्य में मेरा भगवान आत्मा और गौण में जो मैं नहीं हूं वो, गौण में वो मेरा है ऐसा तो मानना है ही नहीं। वो मानेंगे तो मिथ्या दृष्टि है, वो तो अंतरात्मा की कहानी में भी नहीं है, अंतरात्मा भी कहेंगे नहीं उसको। लेकिन जो बाहर है वो तो बाहर ही है, उसमें अपनापन नहीं मानना, वो भेद विज्ञान है। एक बार समझ में, देखो क्या कहते हैं यहां पर, कि चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता जानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भावना में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वितरागी आनंद का अनुभव होता है। क्या कहा? पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है, जो प्रेम था वो प्रेम नष्ट हो जाता है और वितरागी आनंद का अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? वितराग स्वरूप का, अपने स्वरूप का,
जो राग का कण नहीं है, कषाय का कण नहीं है, राग का कण नहीं है, वितराग्यानंद का अनुभव होता है। वह प्रेम नष्ट होता पर क्या होता है, वही आगे की गाथा में आचार्य देव कहते हैं। वह प्रेम यानी कि कौन सा प्रेम, जो पर पदार्थ है, शरीरादि है, इंद्रिया है, राग के ऊपर प्रेम, राग का और राग के ऊपर प्रेम। अरे राग थोड़ा बहुत रहा तो रहा, जो कि राग रहा तो वितरागता तो नहीं है, वो पक्की बात है, लेकिन इतना राग होना चाहिए ऐसा प्रेम, इतना तो राग होना चाहिए ना भैया। देखो, वह प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है, राग का प्रेम, प्रद्रव्यों का प्रेम, शरीर आदि का प्रेम, भाई ये सब संभालना पड़ेगा, ये सब अपनी वस्तु को संभालना पड़ेगा। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसका निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, तो ही अपना ये पर प्रत्यय का प्रेम हट जाएगा और अपनी अपनी वस्तु के ऊपर प्रेम आएगा। देखो, बहुत सारे उपचरित, अनुपचरित, असद्भुत व्यवहार ने और उपचरित, अनुपचरित, सद्भुत व्यवहार ने में बहुत ही, अरे वो भी मान लेना तो भी उसको व्यवहार सम्मित में नाम पाएगा, लेकिन निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है। वो एक कथन है भाई, वो सही है, वो व्यवहार का कथन है, वो सही मायने में नहीं है, सही मायने में ऐसा स्वरूप नहीं है, लेकिन व्यवहार का कथन किसके लिए कहा है कि निश्चय के स्वरूप को जानने के लिए, निश्चय से अपनी वस्तु को जानने के लिए व्यवहार का कथन है कि भाई मेरा आत्मा कैसा है, तो व्यवहार से तो कह दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उपचार से भी कह दिया, अनुपचार से भी कह दिया, लेकिन तो फिर ये व्यवहार तो सगड़ा है, कथन सब गलत है, गलत है यानी कि अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, गलत है। ऐसे गलत नहीं मानना कि जो झूठ बोलता है, गधे के सिंग होते हैं, गधे के सिंग नहीं होते हैं, ऐसा झूठ नहीं है, अभूतार्थ है, अप्रयोजन भूत है, लेकिन व्यवहार रहता है, अंत समय तक रहता है। मिथ्यात्व तो छूट ही जाता है, लेकिन व्यवहार भी अंत समय तक रहता है। देखो क्या कहते हैं यहां पर 41 नंबर की गाथा में, थोड़ा थोड़ा वो व्यवहार ने और निश्चय नहीं का, अरे वो मूलभूत आधार है, अध्यात्म का मूलभूत आधार है। उपचार वो भी व्यवहार में आ जाएगा, उपचार को अलग से नहीं है, कोई 3 प्रकार का नहीं है, कोई उपचार को व्यवहार में आ जाएगा। और निश्चय तो जो सत्यार्थ है, जो सही है, वही उसको ही निश्चय कहेंगे। निश्चय के भी 4 भेद कहें, अशुद्ध निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं से कहेंगे कि भाई ये राग हुआ है, आत्मा में क्रोध हुआ है, तो पूरा आत्मा क्रोधी हो जाता है, पूरा रागी हो जाता है आत्मा। भाई एक समय के लिए या एक समय के कहो कि जितना समय के लिए होता है उतना समय के लिए, और वो राग को तू छोड़, 5वां प्रकार का वेद ज्ञान है ना, उस राग आदि को, भाव को तू छोड़, उसके ऊपर प्रेम नहीं कर, तब जाके तुझे एक देश शुद्ध निश्चय नहीं प्रकट, यानी कि सम्यक दर्शन की प्रकटता होती है। सम्यक दर्शन भी प्राप्त करने के लिए तेरे को तेरे स्वभाव के समीप ही आना है और किधर जाना नहीं है। 41 नंबर की गाथा में प्रवेश करते हैं। देखो क्या उत्थानी का मैं क्या कहते हैं आचार्य देव, देखो, वह प्रेम नष्ट होने पर, कौन सा प्रेम, शरीर आदि के ऊपर प्रेम, राग आदि के ऊपर प्रेम, राग तो करता है लेकिन उसके ऊपर इतना प्रेम, वह प्रेम नष्ट होने पर क्या होता है, वही कहते हैं। 41 नंबर की गाथा देखो,
आत्मभ्रांति, आत्मभ्रांति शब्द आया है, देखो, आत्मविभ्रमझम दुख मात्मज्ञानात् प्रशाम्यति नायतास्तत्र निर्वान्ति कुत्वापि परम तप। क्या कहते हैं? आत्मभ्रांति से दुख हो, आत्मज्ञान से शांत, इस बिन शांति न हो, भले कर ले तप दुर्दान। आत्मभ्रांति से दुख हो और आत्मज्ञान से ही शांत हो, इस बिना शांति न हो, भले कर ले तप दुर्दान। आत्म भ्रांति निकालने का एकमात्र उपाय यह है कि आत्म भ्रांति को छोड़ो। जो भ्रांति थी वो भ्रांति उल्टी मान्यता से या और कुछ गड़बड़ के कारण वो भ्रांति आ गई थी, वो भ्रांति को छोड़ो। आत्म भ्रांति निकालने का एकमात्र तात्पर्य है कि भ्रांति को छोड़ो। तुम उल्टी मान्यता का जो विचार कर रहे थे उसको छोड़ो। देखो 41 नंबर की गाथा है, अनुवाद पढ़ रहा हूं यहां से। देखो चार बातें बताएंगे यहां पर। देखो, आत्म भ्रांति से दुख, दुख किसके? आत्म, तूने उल्टी मान्यता से तेरी दुख है, बाकी वो मान्यता को तू छोड़ दे तो तू सुखी हो जाएगा। देखो, ज्ञान कर ले, आत्म ज्ञान कर ले तो वो दुख शांत हो जाएगा। देखो, और इस बिन शांति न हो, भले कर ले तप दुर्दान। इसके बिगर शांति हो ही नहीं सकती। और तप कर ले भैया, अंतरंग तप और बहिरंग तप। देखो पढ़ते हैं, मनव्यास पढ़ते तो अनुवाद से और ज्यादा विशेष मालूम पड़ेगा। देखो, शरीरादिक में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाला दुख कष्ट शरीरादि के भिन्न रूप आत्म स्वरूप से अनुभव करने से शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष वेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। क्या कहा? कर ले तप दुर्दांत। तू बहुत सारा तप कर ले तो भी तुझे क्या नहीं मिलेगा? शांति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। परम शांति पाना है ना, परम शांति पाने के लिए तुझे मोक्ष आदि की नहीं मिलेगा भैया। देखना, देखो वापस एक बार अनुवाद पढ़ते हैं थोड़ा। शरीरादिक में आत्मबुद्धि, शरीरादिक में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाले दुख कष्ट, शरीरादिक में आत्मबुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न होने वाले दुख कष्ट शरीरादिक से भिन्न रूप आत्म स्वरूप में अनुभव करने से शांत हो जाते हैं। क्या कहा? जिसमें तू भ्रांति, आत्म भ्रांति थी, वो आत्म भ्रांति को छोड़ दे। तू आत्म भ्रांति को तू छोड़ दे। शरीरादिक में, रागादिक में, बाहर के पदार्थों में जो तू आत्म भ्रांति मान रही थी, वो आत्म भ्रांति को तू छोड़ दे। आत्म स्वरूप में अनुभव करने से शांत हो जाता है। कौन किसमें? आत्म स्वरूप में, अपने वस्तु के अंदर, अपनी वस्तु में ध्यान रखने से वो शांत हो जाता है। अतएव जो पुरुष वेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, अतएव जो पुरुष वेद विज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते, वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। क्या कहा?
वेद विज्ञान के द्वारा आत्मस्वरूप की प्राप्ति करने में प्रयत्न नहीं करते। वे उत्कृष्ट एवं दुर्धर तप को करके भी निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते। निर्वाणता प्राप्त नहीं होती और दुख दुख और दुख ही चलता रहता है। देखो, पर वस्तु में अपनापन करना वो बहुत बड़ी भ्रांति है। वो कभी वो तो उठ के नहीं कहती है कि मैं तेरा हूं तू मेरी है, वो तो नहीं कहती है। लेकिन तुम अपनी भ्रांति से, अपनी उल्टी मान्यता से तुम उसको मानते हो कि ये मेरी है, ये पराई है, ये मेरी है, ये पराई है। हकीकत में पर वस्तु तो सगड़ी पर वस्तु पर है। उसको अपना मानना वो भ्रांति है। अभी वो भ्रांति को कैसे छोड़ोगे कि वो भ्रांति को तुम क्या करोगे? वो भ्रांति को तुम भ्रांतिमय रहने दो। उसको वो मेरी चीज है ही नहीं, मेरे से तद्दन भिन्न है, ऐसा मानो। ऐसा मानोगी तो ही तुम्हारा कल्याण होएगा भैया, बाकी अन्यथा कल्याण होएगा नहीं। तप करते हो, बरोबर तप में विराजमान हो, लेकिन यदि तुमने पर वस्तु को अपना मान के तप कर रहे हो तो वो तप कुछ कार्यकारी नहीं है। तप इसके लिए कहा जाता है, तपसा निद्रा कहा ना, तपसा निद्रा का। तो तप इसके लिए कहा जाता है कि जो पूर्व में कर्म जो बांधे हैं वो कर्म उदय में आने वाले हैं। वो कर्म उदय में आएंगे तो क्या होएगा भैया? कर्म उदय में आएंगे तो क्या होएगा? नए वो कर्म उदय में आए हैं उसको न देखना, न देखना और अपनी वस्तु को देखना। क्या कहा? उस कर्म को नहीं देखना और अपनी वस्तु को देखना, अपने भगवान आत्मा को देखना, वही बहुत बड़ा कार्यकारी है। कैसे देखोगे? अरे दरिद्र के स्वभाव देखो। मानो कि तुम्हें राग आया है, मानो कि XYZ वस्तु के ऊपर राग आया है, ठीक है, तो अभी वेद विज्ञान करो भाई ये चीज कौन है, ये चीज उसका क्या मेरे साथ क्या ताल्लुकात है, एक बात, और वो मेरे साथ कितना टाइम तक रहने वाला है। ये शरीर, मानो कि शरीर को अपना माना, शरीर को अच्छा और पुष्ट करना, ऐसा उसकी जो है वो करना है, नहीं करना, शुश्रूषा जो होती है वो करना है, लेकिन अपनत्व छोड़ के करना है। उसको मैं ठीक कर लूं, उसको नहीं, तुम उस शरीर में ही अपना मानोगे तो तब कैसे करोगे? और शरीर के राग को भी पुष्ट करते रहोगे तो तप नहीं हो पाएगा। और फिर भी तुम तप कर रहे हो तो बाल तप कहलाएंगे, कोई मतलब नहीं है। बालकों का कहना नहीं मानते। समझ में? बात को गंभीरता से थोड़ा पकड़ना है। तप करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन तप करके तुम्हें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, तप सही मायने में सच्चा तप कब कहलाएगा कि देखो, सकाम निद्रा और अकाम निद्रा, सविपाक निद्रा और अविपाक निद्रा है ना। तो अविपाक निद्रा वही कि तो तप किया हुआ सच्चा कहलाएगा। अकाम निद्रा और सकाम निद्रा और अविपाक निद्रा और सविपाक निद्रा। तो अविपाक नया पाक देते हुए जो कर्म नहीं जाते उसको अविपाक निद्रा कहते हैं। यानी कि नया पाक देते हुए कर्म निर्जित होंगे तो वो तो मतलब ही नहीं है। तो वो कर्म आते हैं और कर्म जाते हैं, कर्म आते हैं, कर्म जाते हैं, निरंतर ऐसा ही चलते रहता है। तो क्या कहा यहां पर आचार्य देव, क्या कहना चाहते हैं कि तुम्हें तप करना है, लेकिन तप किस तरह से तप करना है, किस तरह से तप? ये जो बाह्य शरीर आदि पदार्थ हैं, बाह्य राग द्वेष आदि हैं, उनको अपना नहीं मानना है।
उसमें तुम भ्रांति विभ्रम के रूप से उसको अपना मानते थे, उसको अपना मानना छोड़ना है, तो ही तुम्हारा कार्यकारी होएगा, बाकी अन्यथा कार्यकारी नहीं होएगा। इस तरह से आज अन्वयार्थ पढ़े हैं। गाथा बहुत ही सुंदर है, तात्विक है, अपनी वस्तु तक पहुंचाने वाली है। शांति से उसका विचार हमें करना चाहिए। निर्वाण को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती। और निर्वाण में जो तप किया है ना, तप किया है, तप करने के काल में भी इतना बहुत तप करेगा, सर्वतो तप, बहुत सारे प्रकार के तप है ना, अनशन तप में भी बहुत तप है, 12 प्रकार के तप तो है ही, लेकिन पहला अनशन तप में भी बहुत तप है, फिर और ओमोदर्य आदि बहुत सारे तप हैं। अंतरंग तप भी 6 प्रकार के हैं। तो ये सब करके क्या फायदा, जब तक पहला तू मैं वेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप को नहीं पकड़ोगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। बातें तो बहुत हैं, देखेंगे, अभी आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए निर्वाण को प्राप्त, तुमने तप किया है, निर्वाण को प्राप्त नहीं होते हो, तो फिर फायदा क्या हुआ भैया। निर्वाण को प्राप्त करना है तो फिर तुम्हें उस तरफ से अपना कार्य करना चाहिए। देखेंगे आज के लिए। ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बता